सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर वन भारत। अभी मैं अभी मैं सहरसा जिला में हूं और सहरसा जिला के भवी शाह चौक है, उस चौक पे हूं और उस चौक के बगल में ही एक महाप्रबंधक कार्यालय है जो कि राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से है। इसी कार्यालय में हम आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यालय के हेड जो है वो बैठे हुए हैं। हमने यहाँ जब आया तो था किसी और कारण से, किसी और काम से, लेकिन जब मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ देखा तो मुझे लगा कि आखिर इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे क्या कार्य करवाया जाता है, लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसी को लेकर के हम सर से जो है हमने कहा कि सर आप बताइए कि आखिर आप लोग इसमें जो है इसको इस ट्रस्ट के द्वारा आप लोग क्या करवाते हैं कि लोगों को जो है दिग्भ्रमित, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं और वो ऑफिस खोल दिए हैं और ऑफिस खोल करके जो है लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं कुछ आप लोग लूटपाट मचाए हुए हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी, नमस्कार सर। आपकी चैनल के माध्यम से जो भी आपके व्यूवर देख रहे हैं, उस सभी तमाम व्यूवर को हमारी ओर से जो अ, धन्यवाद करते हैं, जो इस चैनल का जो भी आप लोग के दर्शकों हैं। और मैं राजू कुमार जी। नेशनल सोशल डेवलपमेंट पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहार के लगभग सभी जिला में कार्यरत है, जो कि लगातार 5 वर्षों से विभिन्न कार्यों पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जैसे इससे पहले कोरोना काल में जिस तरह हम सब सामना किए, पूरे देश सामना किया, जो एक कि चीज बताइए सबसे पहले सर जी, कि यहाँ पे इस चौक पे जो है आपका बोर्ड लगा हुआ था, मैं यहाँ पे आया, आप ऑफिस में बैठे हुए थे, हमने आपको कहा कि आप बताइए कि ये कौन सा कार्यालय है जी, और ये जो आप लोग कार्यालय जो ट्रस्ट बना करके यहाँ पे जो है काम कर रहे हैं। आप लोगों का देखिए, हमारा मकसद है कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आप लोग सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा भी जी, जी, लगता उसी है। बात पे हम आ रहे जी, हैं। ऐसा जी, भी जी, लगता है जो कि हमको दिग्भ्रमित जी, जी, करके आप पैसा उसा तो नहीं लूटा जा जी, रहा है, इसके उसी बारे बात में आप जानकारी जी, जी, दीजिए। उसी बात पे आ रहे हैं। पहले हम अपना ऑर्गेनाइजेशन के परिचय के साथ सभी तमाम सवालों का हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 5 वर्षों से कई कार्यों पे काम कर रही है, जी। जो कि इसे कोरोना काल में भी बिहार के लगभग सभी जिला में जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं स्वास्थ्य के प्रति। और हमारी कार्यक्रम अभी 3 परियोजना पे काम कर रही है: जी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य लेकर के बात करें तो बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय है, एवं ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जी। प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य लेकर के सभी महाविद्यालय एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम चलाई गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इससे पहले कोरोना काल में जिस तरह हम सब सामना किए, बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरह कोई संक्रामक बीमारी हो या दीर्घकालीन बीमारी हो या घटना या दुर्घटना के प्रति हो, प्राथमिक उपचार करके हम अपनी कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन को कैसे रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि अभी के पूरे भारतवर्ष में 14 लाख से प्लस आंकड़ा है जो दुर्घटना से दुर्घटित होती है, जो कि मृत्यु का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक उपचार के प्रति यहाँ यदि हमारे पास जानकारी हो जाए, तो किसी भी दुर्घटना या घटना या दीर्घकालीन बीमारी हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगने पर हो, जी। या सांप या बिच्छू कटने के कारण हो, पानी से डूबने के कारण हो, तो प्राथमिक उपचार करके हम बचाव कर सकते हैं, अपने जीवन को रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति कई प्रकार से हमारे कार्यक्रम चलाई गई है, जो कि चल रही है जी। बिहार के सभी जिला में, शहरी, ग्रामीण एवं सभी महाविद्यालय में। अभी सहरसा की बात करें, सहरसा सभी प्रखंड में चल रही है। और महाविद्यालय की बात करें, रमेश झा महिला कॉलेज, एमएलटी कॉलेज, बीएसएस कॉलेज, जो कि इवनिंग कॉलेज, सभी महाविद्यालय के छात्र छात्रों को इस कार्यक्रम को जागरूकता चलाया गया है, ताकि इस कार्यक्रम में सभी भाग लेकर के अपनी प्राथमिक उपचार करके बचाव किया जा सके, यदि हार्ट अटैक आ जाता है। एक सवाल सर, जी, प्राथमिक उपचार के बारे में आप लोग जो है इस जी, ट्रस्ट के माध्यम से लोगों तक, बच्चों तक जी, और जो स्टूडेंट्स हैं, जी, युवा हैं, जी, वहां तक आप लोग पहुंचते हैं, तो इसके लिए आप लोग कुछ चार्ज तो करते होंगे। जी, जी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन केवल सहयोग डोनेशन के रूप में लेती है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह के रुपया की उगाही नहीं करती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, केवल सहयोग डोनेशन किस टाइप से लेते हैं।
सहयोग डोनेशन ऑनलाइन इनकी आवेदन है। जो भी छात्र छात्रों या कोई लाभार्थी इस कार्यक्रम में फर्स्ट एड का कोर्स करना चाहेंगे, उसकी ऑनलाइन की वेबसाइट है www.rsjat.in.net। जी। दूसरी वेबसाइट है www.nsdpwet.in। इस वेबसाइट में जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे। एडमिशन में फॉर्म फिलअप होने के बाद जो निर्धारित हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डोनेशन चार्ज है 200 रुपया, जो चार्ज निर्धारित किया गया है 200 रुपया एडमिशन चार्ज लगता है, जी। जिसके 30 दिन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन की आवेदन होती है। रजिस्ट्रेशन चार्ज भी निर्धारित किया गया है, 151 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज निर्धारित किया गया है। और उसके बाद 45 रोज पूरा होने के बाद एग्जामिनेशन चार्ज लागू होता है, जिसमें कि 498 रुपया के लगभग सभी शुल्क होता है, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन तीनों मिला करके। और जिसमें कि छात्र को ट्रेनिंग होने के बाद, प्रशिक्षण होने के बाद उन लोग को प्रमाण पत्र दी जाती है, किट बॉक्स और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। और ग्रेड ए जो मेधावी छात्र है, वैसे छात्र को हमारी ऑर्गेनाइजेशन रोजगार भी प्रोवाइड करती है। अभी बात कर रहे थे स्वास्थ्य की, जी। पहला परियोजना। जी। दूसरी है हमारी शिक्षा। शिक्षा शिक्षा हम लोग सब जानते हैं, शिक्षा वो चीज़ है हमारे जीवन की, एक सही राह, सही रोशनी, एक सही मंजिल तक पहुंचा सकता है। और एक शिक्षा ही वो एक रास्ता है जो कि अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सभी विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा एजुकेशन के प्रति जागृत करती है, जिसमें कि विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम चलाई जा रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें कि शिक्षा की बढ़ावे के प्रति, ताकि छात्र छात्रों को में मतभेद की भावना को धीरे धीरे खत्म किया जा सके, छात्र छात्रों को एकता की भावना के जागृत हो, इसके प्रति इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा हमारे के अंतर्गत हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पंचायत शिक्षा कार्यक्रम परियोजना की गठन किया गया है, जो कि पंचायत के प्रत्येक वार्ड में हमारी पंचायत होम शिक्षक की जी। आवेदन की जा रही है, जो कि होम शिक्षक पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो कार्य कर सकते हैं, जिसकी मानदेय 5500 रुपया है। प्रखंड समन्वयक और जिला समन्वयक है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सभी पद सुरक्षित हैं, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इनकी आवेदन की जा रही है। दूसरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी आवेदन चालू जी जी, है? और दूसरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रोजगार। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 5 से 6 डिपार्टमेंट में रोजगार प्रोवाइड करती है। कौन कौन से? जी जी, बात कर रहे हैं। पहला है स्टेट लेवल से डायरेक्टर का पद है, इंचार्ज का पद है और ग्रुप ऑफिसर का पद है। सभी का मानदेय अलग अलग है, सबका अनुभव भी होना चाहिए। दूसरी है आपकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो आवर सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हुआ, कुकमैन हुआ, कंपाउंडर हुआ, नर्सिंग असिस्टेंट्स हुआ, ड्राइवर का हुआ। उसके बाद जो है ट्रेनिंग इंचार्ज हुआ, ट्रेनिंग टीचर है। उसके बाद ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर है, एरिया प्रोजेक्ट ऑफिसर है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनकी पद सुरक्षित है, जिसमें आप योग्यता के अनुसार वो आवेदन करेंगे। आवेदन होने के बाद 3 रोज की उनकी प्रशिक्षण होती है। प्रशिक्षण में हर विषय बिंदु में बताया जाता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या लीगल है या अनलीगल है, या कोई फर्जी तरीका से आवेदन तो नहीं करवाया जा रहा है, या उनकी आवेदन, उनकी जो निर्धारित पद जो निर्धारित किया जाएगा, उनकी मानदेय कितनी होगी, किस एरिया में उनके कार्य रहेगा, कार्य कैसा रहेगा, कौन कौन सा उनको एरिया में कार्य दिया जाएगा, वो सारा विषय बिंदु में विस्तार से 3 रोज की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पीरियड में सारा विषय बिंदु पे उनको बताया जाता है। उसके बाद जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा होने के बाद उनको मार्क विशेष पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन चयनित करती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सामाजिक जन कल्याण एजुकेशन ट्रस्ट, जो हिंदी में बोल सकते हैं, जो कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत बिहार सरकार से रजिस्टर है। भारत सरकार लघु उद्यम मंत्रालय एमएसएमई से रजिस्टर है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत 12A एवं 80G के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार नीति आयोग से रजिस्टर है। CSR 1 से रजिस्टर है। ISO से सर्टिफाई है, जो कि पूरी तरह से लीगल है। अच्छा। जो कि गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप एनजीओ दर्पण में जा करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन नंबर BR/2022-03176 नंबर दे करके आप चेक कर सकते हैं। सर्च करके हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एनजीओ दर्पण, वहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके आप देख सकते हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगल है या क्या लीगल है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई तरह से रुपया की उगाही नहीं करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करती है, जो कि स्किल डेवलपमेंट का मतलब हम सब जानते हैं कौशल की विकास, ताकि हमारी देश, हमारी गांव, हमारी समाज, हमारी देश विकसित हो सके, एक डेवलपमेंट कर सके। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नारा है कि हम सब का नारा है निरक्षर को साक्षर बनाना है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षित समाज, स्वास्थ्य समाज और स्वस्थ समाज के आधार पर रखा गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी परियोजनाएं।
जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार से परियोजना की गठन की गई है, जिसमें कि समूह का भी गठन की गई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। समूह का भी? जी, समूह का भी ऑर्गेनाइजेशन में गठन की गई है। समूह का गठन का मुख्य उद्देश्य है जो गरीब महिलाओं हैं, जो अभी जिस तरह हमारे जीवन एक गरीबी एक अभिशाप है, जिस तरह हम गरीबी में जूझ रहे हैं, गरीबी कैसे मिटाया जा सके, जो हम सबका एक गरीबी अभिशाप बन चुका है, जिस तरह हमारी बेरोजगारी है। जी। अभी बिहार की बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो गरीबी मिटाना हमारा मुख्य उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन के। जो गरीब, अनाथ, असहाय, लाचार, बेबस, विधवा महिलाओं हैं, वैसे महिलाओं से कुछ समूह में गठन करके एक संगठित किया जाता है, ताकि एक संगठन के रूप में एक विकसित हो सके हमारे समाज, एक संगठन के रूप में एक डेवलपमेंट हो सके, ताकि महिलाओं सशक्तिकरण के मजबूत हो, उनकी आर्थिक पूंजी भी मजबूत हो, जिसके प्रति हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। बेरोजगारी मिटाया जा सके, ताकि हमारी पंचायत के जितने भी हमारे गांव समाज की महिलाओं हैं, ताकि खुद पे आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनकर के अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जिसमें स्किल डेवलपमेंट भी इसी समूह में गठन किया गया, जिसमें कि 96 विषय पे काम कर रही है। इसकी हमारी समूह जो गठन किया गया 96 विषय है, जिसमें कि कंप्यूटर प्रशिक्षण है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, मोमबत्ती है, सिलाई कटा है, कपूर प्रशिक्षण है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कई प्रकार से प्रशिक्षण है। 96 प्रशिक्षण है। सभी प्रशिक्षण का अलग अलग प्रशिक्षण के दिन है, किसी का 30 दिन का है, कोई 3 महीना का है, कोई 45 दिन का है, कोई प्रशिक्षण 15 दिन का है। सभी प्रशिक्षण की जो है समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। और सभी प्रशिक्षण हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, और वो भी होम सुविधा। इसमें सिलाई कटाई की बात करें, सिलाई कटाई अच्छा, में एक बात बताइए कि आप जैसे कि कोई प्रशिक्षण है जो कि 30 दिन का है, जी तो 30 दिन आप उसको फ्री में प्रशिक्षण जी करवाइएगा? जी हम बात कर रहे हैं उसी विषय पर। जैसे कि आप सिलाई कटाई की बात करें, 3 माह के प्रशिक्षण है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें कि इसमें प्रशिक्षण में सभी वर्ग और सभी उम्र के लाभार्थी भाग ले सकते हैं, 5 साल से लेकर के 80 साल तक, और चाहे उसमें साक्षर हो या नहीं हो। सिलाई कटाई ये जो प्रशिक्षण एक कला, एक हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से है। आप उसमें साक्षर नहीं भी है तो निरक्षण भी, आप जो निरक्षर भी है, जो पढ़े लिखे नहीं भी है, वो भी प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं, जिसमें कि हम लोग प्रशिक्षण के पहले उन लोगों को किट बॉक्स भी मुहैया करवाते हैं। जैसे कैंची आता है पित्तल लोहा में, मार्केटिंग की प्राइस की बात करें तो उसमें 500-600 में रेट पड़ता है मार्केट का। 10 इंची का कैंची पित्तल लोहा में, कैंची, फीता, सुई धागा, इंची टेप, चौक, मिट्टी, जितने भी ट्रेनिंग लेंगे, चाहे 100, 200, 500, 1000, जी। जितने भी प्रशिक्षण में भाग लेंगे, सभी को सामान दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सामान फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे दे जी जी दीजिएगा? बात कर रहे हैं उसी में, जो कि हमारे चैनल है NSDPWET, उस चैनल में बहुत सारा वीडियो ऐसा दिखाया गया है, जो कि हम सामान खुद से वितरण कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो में भी बोला गया है, सभी लाभार्थी से भी बुलाया गया है कि आप से कोई शुल्क भी लिया गया है। तो जिसमें कि उसमें कि हम 1000 रुपया के सामान निर्धारित मुहैया करवाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ट्रेनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट 3 माह का कोर्स करवाते हैं प्रशिक्षण, जो कि उनकी होम सुविधा, कहीं लाभार्थी को जाना भी नहीं पड़ता, उनका घर, उनका टोला, उसके घर पे ही 15 महिलाओं का एक समूह गठन होता है। समूह का गठन होने के बाद 15 दिन का एक समूह होना चाहिए। जी। समूह का गठन होने के बाद ही प्रशिक्षण चालू होगा। और उस प्रशिक्षण का ट्रेनिंग जो टीचर होते हैं उसकी मानदेय, सिलाई कटाई का ट्रेनिंग टीचर का 6500 रुपया मानदेय है, अगरबत्ती का 15,600 है, उसके बाद जो है ब्यूटिशियन का 18,600 है। सभी ट्रेनिंग टीचर का मानदेय अलग अलग है। हम अभी आपने बात की फिर उनको प्रशिक्षण कैसे करवाते हैं। जी। 3 माह की जो कोर्स होती है, जिसमें कि हम 3 माह के फ्री ऑफ कॉस्ट किट वर्क और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। जी। जी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनको डोनेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, अच्छा, जिसमें इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसको जी कितना रुपया ऑनलाइन पेमेंट जी कटाना पड़ेगा? आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। सिलाई कटाई का ऑनलाइन चार्ज है 498 रुपया, जी। जिसमें कि आपको सभी सामान दिया जाएगा, या फिर आपको जिस समय सामान मिल जाएगा, ट्रेनिंग आप सीखना शुरू कर देंगे, तब भी आप चार्ज दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, पहले भी सामान आप ले सकते हैं। और उसके बाद अगरबत्ती प्रशिक्षण की बात करें तो वहाँ मात्र 200 रुपया, 201 रुपया डोनेशन चार्ज लगता है। सभी प्रशिक्षण का अलग अलग है, मोमबत्ती का 201 है, ब्यूटिशियन का फिर 498 है। तो उसमें जो उतना में ही जो है हम सारा ट्रेनिंग भी दे देते हैं, सामान भी दे देते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी जो चार्ज है जो आप बता रहे हैं, जी और जब लोग आएंगे जी आपके पास ट्रेनिंग के लिए, जी ट्रेनिंग हो जाएगा तो उसके बाद आप कहिएगा कि नहीं, 1000 रुपया दो, 2000 रुपया दो, जॉब वैसे हम नहीं दे पाएंगे,
आपको जो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, आपको पैसा लगेगा ही। तो ऐसा भी तो हो नहीं नहीं, सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। छात्र को जिस समय समूह का गठन की जाती है, समूह में सभी लाभार्थी आ सकते हैं। समूह की गठन होने से पहले बैठक करवाई जाती है। उस बैठक में सारा इसका प्रोसेस बताया जाता है कि आपके बाद आपकी पंचायत में ट्रेनिंग होगी, 3 माह की कोर्स ट्रेनिंग होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। उसके बाद हम सभी सामान देंगे, तब आप अपना आवेदन करेंगे, ऑनलाइन चार्ज देंगे। उसके बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा। उसके बाद एक प्रस्ताव लिखते हैं, हम उनको लिख करके देते हैं कि इसमें हम कोई तरह से शुल्क नहीं लेंगे। यदि शुल्क की मांग की यदि हो, यदि कोई भी हमारे कर्मचारी मांग की करते हैं, तो आप उस नंबर है हमारी 9341614852, इस पे आप कंप्लेन करके आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं। या फिर हमारी यदि आप कोई प्रशिक्षण होने के बाद कोई तरह से मांग करती है, तो हम आपको एग्रीमेंट बना के दे देंगे, हम आगे कोई तरह से शुल्क की मांग नहीं करेंगे। यदि हम मांग करते हैं तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। या जो आप आवेदन करेंगे, फॉर्म पे सारा चीज दिया गया है, नोटिस में नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। केवल निर्धारित शुल्क जो है और डोनेशन चार्ज ही लागू होगा। उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगा, जो कि नोटिफिकेशन डाला हुआ है फॉर्म पे। वो फॉर्म के भी आधार से आप जो है कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं, यदि चार्ज की मांग किया जाए तो वैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगल है, कोई तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कोई शुल्क उगाही नहीं करती है। आपका ये ऑर्गेनाइजेशन सर कब से आप इस पे काम कर रहे हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगातार 5 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन 2022 में रजिस्टर्ड हुआ है। और 2022 से कई प्रकार से परियोजना की गठन की गई है। आगे और भी कई परियोजना इसमें गठन अभी होगी। कितने जिलों में आपका परियोजना चल रहा अभी मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर, बिहार के लगभग सभी जिला। है? बिहार के लगभग सभी जिले में इस परियोजना का जो है शुरुआत हो चुका है, और ये पिछले 5 वर्षों से जो है कार्य कर चुके हैं। और जो जिले छूटे हुए हैं उसमें भी जो है इसको लेकर के जो है इन लोगों का एम है कि हम पूरा बिहार में पहले जो है इसका पूरा सेटलमेंट करें। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग जो है बहुत सारे बीमारी है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में जा करके विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो आम लोग हैं उसको भी जो है जा करके उसके बारे में बताते हैं, ताकि आपको जो है अनर्गल जो रुपया पैसा जो है आप मेडिकल में या अन्यत्र जो है आप जो है फेंकने का काम करते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। और आप जो है अपना खुद का काम करके खुद आप जो है बेरोजगारी से जो है आप रोजगार की ओर कैसे जाएंगे, उस पे ये लोग काम कर रहे हैं। हमने तो सोचा था, हमें तो लगा कि ये एक दुकान जो है यहाँ पे खोल करके बैठे हुए हैं और एक बोर्ड लगा दिए हैं, और कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो है कुछ लूटपाट जो है कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारा जगह जो है ऐसा होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इनको एक बार मैं पूछूं कि ये आप किस टाइप का जो है ये कार्यालय का आप गठन किए हुए हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए सर कि जो लोग रोजगार करना चाह रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन जो है कुछ 5वीं, 8वीं, जी 10वीं कुछ जी तो निर्धारित किए होंगे ना जी आप जी लोग, जी। उसके बारे में बताइए। इसमें सभी डिपार्टमेंट और सब पद में अलग अलग योग्यता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड में एनमेटिक भी चलेगा, लेकिन डायरेक्टर में पीजी कंप्लीट, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, महिला हो या पुरुष? महिला या पुरुष। ट्रेनिंग इंचार्ज में मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम 1 साल के एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। उसके बाद जो ट्रेनिंग टीचर में इंटर पास होना चाहिए साइंस से, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। उसके बाद उनको अपना सभी पद का अलग अलग उनकी योग्यता है, जी। योग्यता के अनुसार वो आवेदन करेंगे, उनको एग्जाम पेश करना ही होगा। एग्जाम के मार्क के अनुसार उनका हम चयनित करेंगे। क्योंकि हमारी प्रशिक्षण जो होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पद है और जहाँ भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे कोई तरह से कहीं से शिकायत ना आए। इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एग्ज़ाम के साथ साथ उनको मौखिक एग्ज़ाम भी है उनकी। जैसे 100 मार्क की एग्ज़ाम होती है, जिसमें कि 45 से पास होना पड़ता है मिनिमम। जी। और मौखिक एग्ज़ाम भी होता है, मौखिक एग्ज़ाम 30 मार्क से होता है, जिसमें कि उनको 15 मार्क से पास होना पड़ता है। 2 एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है, ताकि हम जो उनको 2 एग्ज़ाम लेकर के वैसे को चयनित करते हैं, ताकि कहीं भी हम सर्विस दें कोई तरह से हमको शिकायत नहीं मिले। तो वैसे लाभार्थी को हम चयनित करते हैं, साथ साथ अनुभवी को। जी। मैंने हमारे पास अनुभवी, यदि उनके पास एक्सपीरियंस है,
एक तो योग्यता में कुछ कमी भी है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वैसे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन चयनित करती है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि एग्जाम करवाएंगे, एक लिखित होगी, एक इंटरव्यू होगी, ठीक है, मौखिक। तो अ, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा पद हो जी जिसमें कि आपको एग्जाम कराने की आवश्यकता नहीं जी हो। है ऐसा, उसके बारे में। जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट 96 विषय में काम करते हैं। जी। 96 विषय में कोई अनुभव कोई योग्यता नहीं होना चाहिए, चलेगा समय, क्योंकि वो एक हुनर एक कला है। एक हुनरमंद बनाने के उद्देश्य से ये सभी कार्यक्रम है। सिलाई कटाई की बात करें तो केवल उसमें ये जो 96 विषय है, केवल सभी में एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल का, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, हो जाएगा। योग्यता यदि में कमी भी है, नॉमेटिक भी है, लेकिन एक्सपीरियंस तो दिखाना ही होगा। आप सिलाई कटाई की बात करिए या ब्यूटिशियन की बात करें, आपके पास यदि उसके विषय में जानकारी होगी कम से कम 2 साल का, तब तो आप कहीं सिखा सकते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल, आप जानकारी होनी इंचार्ज है प्रेसिडेंट प्रभारी, आपने समूह का गठन करेंगे, तो आप किसी भी पंचायत काम में, आप किसी वार्ड में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र में हो, कहीं भी आप बैठक करते हैं और किसी भी लाभार्थी को आप प्रेरित करते हैं, तो उसके आपके पास कला होना चाहिए, एक हुनर होना निश्चित होना चाहिए। चाहिए। जी। तो वैसे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन चयनित करती है, तो आपके पास जितने भी इसमें डिपार्टमेंट पद है उसमें एक्सपीरियंस मायने रहता है, अनुभव सभी में मायने रहता है। जी। अच्छा, तो पेमेंट जो है आप लोग उसका कहाँ से करते हैं? जैसे हमारी मंथली जो जी पेमेंट जी आपने बताया कि सबका निर्धारित है, कि जी किसी का 10,000 15,000, जो कुछ भी निर्धारित है, वो पेमेंट आप कैसे करते हैं? कहाँ से ये पेमेंट आप लोग करवाते हैं? कहाँ से पैसा आता है आपके ये पास? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पद पे जो कार्य करते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस प्रोवाइड जी। करती है। आप किसी रेस्टोरेंट हो या मॉल हो या वी मार्ट हो या कहीं या नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल हो, जहाँ ने हमें सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हैं, वो ने हमारी जो हमारी मानदेय रहती है, जैसे कि 15,000 पेमेंट मानदेय रहता है, तो 15,000 मानदेय हमको पेमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमारी सर्विस चार्ज काट करके, जैसे कि 15,000 मानदेय पेमेंट करता है हमको, तो सर्विस चार्ज काट के 14,000 कुछ उनको पेमेंट होगा। अच्छा। तो बाकी आपका सर्विस चार्ज हुआ, और हाँ सर्विस चार्ज के द्वारा आप लोग जो है आपका जो और स्टाफ जो आप लोग काम पे रखते होंगे, जी उनको भी आपको पेमेंट करना होता होगा, तो बाकी वही सर्विस चार्ज से जो ही आप जो है बाकी लोगों को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं। अच्छा, सरकार का इसमें कुछ सहयोग तो आपको मिलता जी, होगा ना? इसमें 2025 में हमारी ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड से और गवर्नमेंट से ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड बन गया है, जी। जो सरकार से इससे पहले आवेदन किए थे, लेकिन 3 साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पूरा था। अच्छा। तो 3 साल पूरा होने के बाद ही सरकार इस पे देखेंगे। और हमने सरकार की योजना पे भी और इसके सरकार की कई योजना पे हमने जानकारी जागरूक किए हैं। तो 3 साल 2025 में पूरेंगे, उसके बाद नाबार्ड और गवर्नमेंट से भी हम ग्राउंड बना रिपोर्ट बना करके और गवर्नमेंट से भी आवेदन करेंगे, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, विशेष करके सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह हमने मेहनत किए हैं, सरकार से कदम मिला के चले हैं जी। और सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिए हैं, सरकार की स्किल को, सरकार की योजना को हमने बढ़ावा दिए हैं, तो सरकार को कहीं न कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार किसी भी योजना पे यदि हमें वर्क देती है, तो हम सरकार को उस योजना को बढ़ावा इस ढंग से देंगे ताकि पंचायत में एक जागृत हो सके और उसमें कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। और तो इसमें सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देना चाहिए और हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मौका देना चाहिए किसी भी परियोजना पे काम करने के लिए। जी। हमने स्वास्थ्य विभाग को, मधेपुरा एवं सुपौल को, सिविल सर्जन को आवेदन किए थे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि हमें आपकी विभाग से प्रोजेक्ट मुहैया करवाया जाए। इस जी। प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, जैसे कि सिविल सर्जन मधेपुरा को और सिविल सर्जन सहरसा को। तो उसमें हमें बताया गया था कि आप कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे प्रोजेक्ट आती है तो हम आपको काम करने के लिए मौका देंगे। अच्छा, पॉजिटिव न्यूज दिए हैं। पॉजिटिव न्यूज़ दिए हैं। पॉजिटिव न्यूज, एक बात बताइए सर, कि जैसे आपने कहा सिलाई मशीन जीविका दीदी के लिए भी जो है कार्य है, तो आप प्रशिक्षण दे दीजिएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास की सिलाई मशीन के लिए, या जो कोई भी आप उसको बिजनेस कराना चाहते हैं, आप स्किल आप दे दीजिएगा, ट्रेनिंग करा दीजिएगा, लेकिन उसके पास अगर खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जी, हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारा उसका देखने को आखिर मिलता है। वो सिलाई मशीन कहाँ से लाएंगे? वो ब्यूटी, जैसे कि ब्यूटिशियन के लिए ट्रेनिंग दीजिएगा, तो ब्यूटिशियन के लिए फिर उसको तो सामान वगैरह जी चाहिए जी ना, जी जी
कहाँ से आएगा? देखिए बहुत सारा ऐसा है जो कि गरीब है या विधवा है, वैसे महिलाओं सब है जो लाचार है, जो गरीबी से जूझ रही है। तो वैसे समूह में जो प्रशिक्षण होने के बाद जो इसमें रोजगार करना चाहेंगे, चाहे वो छोटा मोटा किसान वर्ग का हो या मजदूर वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, वैसे को हमने चयनित करते हैं, उनको रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। पहले उनको प्रशिक्षण दे करके यदि उनको ढंग से हुनर हो जाता है तो हमने और साजा और बेलौज पे हम प्रोजेक्ट पे अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि एक थान में 24 मीटर रहता है साजा का, और एक थान में बेलौज का 200 मीटर 200 पीस रहता है। तो साजा और बेलौज उनको पीस और थान के हिसाब से हम देते हैं। जो सैंपल दिया जाएगा वैसे उनको बना के तैयार करना है। बेलौज पे हम जो है 18 रुपया पीस देते हैं बना के तैयार करने के लिए, साजा पे 15 रुपया पीस देते हैं। जित आपको केवल सारा सामान कपड़ा सुई धागा मशीन तक सारा चीज मेरा ही रहेगा। अच्छा, आपका आप ही रहेगा? आपका मेरा ही सारा चीज रहेगा। आपको घर बैठे बना के तैयार करना है। जितना पीस आप बना के तैयार कीजिएगा उतना पीस के हिसाब चाहे रोज का पेमेंट आप ले सकते हैं या सप्ताह में ले सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप बना के तैयार करना है उसको पैकिंग बॉक्स दे दिया जाएगा, इनर पन्नी दिया जाएगा, पैकिंग करके आपको रख देना है। वही फिर हमने मार्केटिंग सेल करते हैं, मार्केटिंग बॉय जो कि चयनित हो चुका है, मार्केटिंग जाता है। जैसे कि अभी बेलोज हमारे पास 50 रुपया 55 रुपया में बन के तैयार हो जाता है पेमेंट दे करके। जी जी तो उसमें 55 रुपया में तैयार होता है, 75 70 72 में हम मार्केट में छोड़ देते हैं। जी साजा हमको 90 रुपया में बन के तैयार होता है, 110 120 में मार्केट में हम छोड़ते हैं। तो इस तरह ढंग से हम उनको रोजगार बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास है हमारी। तो समूह जो हर समूह में जो सब रोजगार करना चाहेंगे घर बैठे उनको रोजगार दिया जाएगा। उनको बना के तैयार करना है, और जितना पीस बना के तैयार करेंगे उतना रोज का पेमेंट या सप्ताह में ले सकते हैं। फिर उनको मार्केटिंग जाते हैं, 1 रुपया 1% 2% हम उनका फायदा ले करके मार्केटिंग में हम सेल करते हैं। उस तरह अगरबत्ती का है, अगरबत्ती हाथ से बना के तैयार करना है। हाथ से बनाने के लिए उनको सिखाते हैं, हाथ से ही सारा सामान हम देते हैं बनाने के लिए सिखाने। जब हम प्रशिक्षण चालू करते हैं उसमें सारा सामान हमारी ही रहती है, उसमें पाउडर हुआ केमचा हुआ सारा सामान हम देते हैं। उनको हाथ से बना के तैयार करना है। जी। सीख जाने के बाद जितना भी बना के तैयार करेगी केजी हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। 10 रुपया केजी हम देते हैं। जितना आप बना के तैयार कीजिएगा केजी हिसाब से आप रोज का पेमेंट कर ले सकते हैं या सप्ताह में ले सकते हैं। आपको केवल बना के तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर हमारे प्लांट में जाएंगे, केवल बना के सुखा के तैयार कर देना है, इतना ही। पैकिंग और उनकी मैन्युफैक्चरिंग दूसरी जगह होता है। जैसे कि आपका ऑफिस है मधेपुरा, अथी मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, भागलपुर, इन सभी जगह पे। तो सहरसा आपका अभी मेन ब्रांच है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर जो है कोई ऐसी महिला है जो कि अगरबत्ती बनाना चाहती है, या इस तरह से आपका जो परियोजना है उसमें काम करना चाहती है। तो जैसे अगरबत्ती बनाना चाह रही है, तो वहाँ से वो अगरबत्ती कैसे बनाएगी? आप वहाँ उसको सामान भेज दीजिएगा? यदि वहाँ समूह बन जाएंगे, अगरबत्ती में 20 ठो का समूह होना चाहिए। ठीक। सभी परिजन में अलग अलग समूह होता है। सिलाई कटाई में 15, अगरबत्ती में 20। 20 समूह का यदि समूह बन जाता है तो वहाँ दे देंगे, चाहे बिहार के किसी भी कोना में अच्छा। हो, जहाँ समूह बनेगा वहाँ चालू कर देंगे हम प्रशिक्षण। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि ये बहुत ही, चूंकि पूरे बिहार में जो है बेरोजगारी की क्या स्थिति है, बिहार ही नहीं समझिए पूरा देश में ही बेरोजगार जो है लोग घूम रहे हैं, ग्रेजुएशन करके, पीजी करके, यहाँ तक कि पीएचडी करके लोग रोड पर जो है मारे मारे फिर रहे हैं, और कहीं रोजगार उनको नहीं मिल रहा। तो उनके लिए सर ने जो पहल किया है, और समझिए कि पूरा पूरा बिहार में जो है ये काम कर रहे हैं, और बेरोजगार लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, और आपको रोजगार भी देने की बात कर रहे हैं। और इसका कोई जो है आपको चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है, तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? आधार कार्ड 2 पीस फोटो मोबाइल नंबर। सिर्फ आधार कार्ड, 2 पीस फोटो और मोबाइल नंबर, सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है, और आप जो है इस काम को जो है कर सकते हैं, आप इस सुविधा को पा सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग जब पूरा देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी जो है आपको इस ट्रस्ट के बारे में जो है मिल जाएगी कि ये लोग कहाँ कहाँ किस किस टाइप के काम कर रहे हैं और कितना बेनिफिट का काम कर रहे हैं।
तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग जो है निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखिए और इनसे संपर्क कीजिए, इनके जो कार्यालय हैं उनके कार्यालय संपर्क कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जो है जो चीज सर ने बताया है इस वीडियो में, जो जो बातें हुई है, आपको अगर कोई डाउट्स है, कोई अगर सवाल है और आप अगर कुछ अपने मन की बात को रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो भी आप रख सकते हैं। तो अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो वहां भी फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।